तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम समीकरणों को हल करना सीखेंगे बड़ी ही आसान तरीके से। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं ना, तो कोई भी समीकरण अगर आपके सामने आता है तो आप उसको बड़ी ही आसानी से हल कर सकेंगे, जो भी हम तरीका बताएंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया। तो हमारा क्वेश्चन है 5x माइनस 7/2 और बराबर में है 14 माइनस 3/2x। इसका हमको हल करके इसको सॉल्व करके आपको यहाँ पर x का वैल्यू ज्ञात करना होता है। x क्या है? x जो है ना एक चर संख्या है जिसका मान कुछ भी हो सकता है, यानी जिसका मान बदलता रहता है। यानी कोई भी इक्वेशन हो, कोई भी समीकरण हो, उसको सॉल्व करने के पश्चात आपको x का ही वैल्यू प्राप्त होता है और वही आपका आंसर होता है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 5 के साथ x है और माइनस क्या है 7/2। इस संख्या में कहीं भी x नहीं लगा है, समझ रहे हैं ना। और बराबर में यहाँ पर क्या है 14 है और माइनस में क्या है 3/2x, यानी 3/2 में x लगा है और 14 में x नहीं लगा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम कि जो भी x वाला टर्म है उसको हम एक तरफ करेंगे और जो विदाउट x है उसको हम एक तरफ करेंगे, समझ रहे हैं ना। यानी सबसे पहला काम यहाँ पर क्या है 5x, यानी 5 के साथ x लगा है तो इसको सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 5 और x, यहाँ पर क्या लिखेंगे 5x। अब देखिए यहाँ पर क्या है माइनस, बराबर के राइट में है माइनस 3/2x। उसको अगर बराबर के लेफ्ट में लाएंगे तो हो जाएगा प्लस में, यानी यहाँ पर आपका प्लस 3/2 और x है तो x यहाँ पर लग जाएगा। अब देखिए बराबर है तो बराबर देंगे। अब देखिए यहाँ पर पहले से क्या है 14 है यानी 14 है और यहाँ पर बराबर के लेफ्ट में माइनस 7/2 है। तो जो बराबर के लेफ्ट साइड में माइनस में है इसको बराबर के राइट में लाएंगे तो यहाँ पर आपका प्लस 7/2 यहाँ पर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पर देखिए कोई भी संख्या होता है अगर उसके बटा में कुछ भी नहीं लिखा है तो समझिए वहाँ पर क्या है 1 है। देखिए यहाँ पर क्या है 5x है, इसके बटा में कुछ भी नहीं है तो इसके बटा में कुछ भी नहीं है तो इसके बटा में हम 1 समझते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के बटा में 1 होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है 14 है तो इसके बटा में भी कुछ भी नहीं तो 1 है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए 5x/1 प्लस करना है 3/2x, यानी इन दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ने का तरीका क्या है, देखिए यहाँ पर बटा नीचे क्या है 1 है और इसके बटा नीचे क्या है 2 है। तो 1 और 2 का हमको सबसे पहले एलसीएम यानी लघुत्तम निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए जब 1, 2 का हम एलसीएम निकालेंगे ना तो ये दोनों संख्याएं किसी भी एक नंबर से एक साथ नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, यहाँ पर देखिए मान लीजिए कि इसका रूल होता है कि आपको कम अंक से कटाना है और मिनिमम इनमें से 2 संख्याएं कटना भी चाहिए। तो कम अंक का मतलब क्या आप 1 से कटाएंगे? नहीं, 1 से नहीं कटाए जाते। क्यों, देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर हम 1 से कटाते हैं तो 1 के पारा में 1 है 1 बार में और 1 के पारा में 2 है 2 बार में, यानी फिर वापस यही संख्या यहाँ पर आ जाएगा। तो 1 से कटाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो क्या हम 2 से कटा सकते हैं? नहीं, 2 से भी नहीं कटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 2 से कटाते हैं तो 2 के पारा में 1 नहीं आता है तो 1 तो नहीं कटेगा, 2 के पारा में सिर्फ 2 है तो 2 तो कट जाएगा। और एलसीएम का रूल होता है कि मिनिमम 2 संख्या कट रहा है तभी हम कटाएंगे, अन्यथा नहीं कटाएंगे। तो 2 से सिर्फ एक ही संख्या कट रहा है तो 2 से भी हम नहीं कटाएंगे। तब इसका एलसीएम कैसे निकलेगा अगर कट नहीं रहा है तो एलसीएम निकालने के लिए हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब 1 का गुना करेंगे 2 में तो 1 दूनी आपका 2 हो जाएगा और यही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो अब देखिए करना क्या है, जितना बड़ा यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन है ना उतना बड़ा आपको एक लाइन खींचना है और बीचों बीच जो आपका एलसीएम 2 आया है ना उसको यहाँ पर लिख देना है। अब देखिए 1 और 2 का एलसीएम हमारा 2 आ गया और ये जो एलसीएम आया है ना गुना करने पर आया है, यानी 1 का गुना करेंगे किए हमने 2 में तो यहाँ पर 2 हमारा एलसीएम आया है। तो जब भी आपको गुना करने पर एलसीएम आए और इस कंडीशन में आपको जोड़ना हो, यानी 5x/1 में प्लस करना हो 3/2x, तो आपको तिरछा तिरछे गुना कर देना है। यानी आप यहाँ पर 5x का गुना करेंगे 2 में और 3x का गुना करेंगे 1 में। तो जब 5x का गुना करेंगे 2 में तो 5 दूनी को होता है 10, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10 और 1 से तो यहाँ पर हम x जो है लिख देंगे। उसके बाद प्लस तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस और 3x, ये जो x है ना इस बटा के ऊपर है तो यहाँ पर 3x का गुना करेंगे 1 में। तो किसी भी संख्या का गुना करते हैं 1 में तो वही संख्या यानी 3x यहाँ पर आपका आ जाएगा। अब देखिए जब इतना हो गया तो यहाँ पर है बराबर का चिन्ह, तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए 14/1 में जोड़ना है 7/2। कैसे जोड़ेंगे, तो देखिए सबसे पहले इसको भी 1 और 2 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हमने निकाला है, यहाँ पर देख सकते हैं 1 और 2 का एलसीएम हमारा 2 आया है, मैंने पहले ही
निकाला है। तो करना क्या है, उसी तरीक़ा से जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना बड़ा आपको एक लाइन खींचना है और बीचों बीच नीचे आपको 2 लिख देना है। अब देखिए 1 और 2 का एलसीएम हमारा 2 आया है गुना करने पर, क्योंकि 1 का गुना हम 2 में करेंगे तो 2 आएगा। तो जब भी आपको गुना करने पर एलसीएम आए और इस टाइप के क्वेश्चन दिया रहे, यानी 14/1 में जोड़ना और 7/2 यानी भिन्न का जोड़ है, तो भिन्न का जोड़ करने के लिए हम तिरछा से गुना कर देते हैं। यानी 14 का गुना करेंगे 2 में तो 14 दूनी का हो जाएगा आपका 28 और प्लस है तो प्लस, और 7 का गुना करेंगे 1 में तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 7। समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पर 28 में जोड़ेंगे 7 तो देखिए 7 8 15 का 5 हासिन 1 और 2 एक हासिन आपका हो जाएगा 3। बाटा में यहाँ पर क्या है 2 है तो बाटा में 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए 10x + 3x यानी 10x में जोड़ना है 3x तो 10 में 3 जोड़ेंगे ना तो आपका हो जाएगा 13 और 1 से तो यहाँ पर हम x लिख देंगे, बाटा में क्या है 2 तो बाटा में 2 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर 13x/2 के बराबर क्या है 35/2। तो इसको कैसे करेंगे इक्वल और x का मान कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है 13x के बाटा में क्या है 2 यानी यहाँ पर संख्या जो है बाटा में है और बराबर के राइट में 35/2 यानी यहाँ पर भी संख्या बाटा में है। तो जब बराबर के लेफ्ट और बराबर के राइट दोनों तरफ संख्या बाटा में हो तो वहाँ पर हम तिरछा से गुना कर सकते हैं। यानी 13x का गुना करेंगे 2 में तो 13 दूनी के हो जाएगा आपका यहाँ पर 26x और बराबर में 35 का गुना करेंगे 2 में तो 35 दूनी का हो जाएगा आपका 70। यानी यहाँ पर आपका 35 दूना का 70 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, 35 दूना का 70। अब देखिए हमको x का वैल्यू ज्ञात करना है तो 26x बराबर 70 है तो x बराबर आपका 70 और ये जो 26 है ना x के गुना में है, बराबर के लेफ्ट साइड में गुना में इसको राइट में लाएंगे तो 70 के बटा में यानी यहाँ पर बटा में लग जाएगा। अब देखिए x का वैल्यू ज्ञात करने के लिए ये जो है 2 से कटेगा, 2 से 70 कटेगा 35 बार में, चूँकि 35 दूना 70 होता है, और 2 से 26 कटेगा 13 बार में, चूँकि 13 दूना का 26 होता है। यानी x का जो मान होगा ना 35/13 आएगा और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो दोस्तों देख सकते हैं कितने आसान तरीक़े से हमने समीकरणों को हल किया और जो चर संख्या 1 से इसका मान हमने प्राप्त किया। तो इसी तरीक़ा से आप भी प्राप्त कर सकते हैं और इसी तरीक़ा से किसी भी समीकरण को आप भी हल कर सकते हैं इसी तरीक़ा को यूज करके। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।